हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहल बा हो? वेव एंड साउंड। वेरी गुड। वेव एंड साउंड। एक आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे चला यहाँ पढ़ते हैं फाउंडेशन में, उनके लिए एक स्टूडेंट वेलफेयर हम बहाल किए हैं। इंजीनियर साहब हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो वो आपके पास जाएंगे तो आप जैसे आप हमको अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, या इस क्लास में ये प्रॉब्लम है, उस क्लास में ये प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम होता ही होगा। तो आप उनसे बता सकते हैं। वो आपके पास जाएंगे, आपके क्लासरूम में आपके साथ बैठेंगे और आप उनको अपना प्रॉब्लम बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ कुछ प्रॉब्लम आया है सामने, तो सबको हम आज दूर करवा दिए। जैसे पानी का प्रॉब्लम था, तो पानी एगो ऊपर में भी वाटर कूलर वोल्टास का 150 लीटर लगवा देंगे, एगो नीचे में भी। कल आप आइएगा, दोनों जगह लगा हुआ रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। जो नॉर्मल पानी आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना, 2 वाटर कूलर ऊपर नीचे लग जाएगा। ठीक है। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम था, कचरा था, कुछ कुछ और था, वो सब भी हम दूर, जो जो प्रॉब्लम बताया है सब हम दूर कर दिए। क्योंकि मेरे सामने खड़ा होके बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आतंक का तो सरनाम है हम। तो आप उनसे तो बात कर सकते हैं, या टीचर के सामने में भी बोलने में थोड़ा सा हिचक होता है कि टीचर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं बोलना है, इनसे तो पढ़ते हैं। तो आप उनको अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग के कॉलेज में हुआ करता था। ये पोस्ट है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में, जिसका नाम है स्टूडेंट वेलफेयर। स्टूडेंट वेलफेयर एक पोस्ट ही होता है, लेकिन यहां तो भैया ये पटना है, हरी सुरी चला है। तो बहुत दिन से हम, अब ये कितना दिन टिकता है, टिकाऊ ही है नहीं, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम रखे हैं। मेरा दोस्त है, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये बेचारा थोड़ा सा इस सब काम में इसको मन लगता है, तो इसीलिए हम ये काम दिए हैं। आएंगे आपके पास, जाएंगे ही, आपसे मिलेंगे वो। अभी सब लोगों से वो मिल ही रहे हैं। मतलब हम उसको ये बोले हैं चला कि बहुत दिन से हम इसके प्रयास में थे कि एक आदमी हमको कोई ऐसा मिले जिससे हम अपने सिस्टम को लवेबल सिस्टम बना सकें। लवेबल सिस्टम मतलब सब इस सिस्टम को प्यार करें, चाहे वो स्टाफ हो, उसको लगे ये सिस्टम बड़ा लवली है, यहाँ काम करना चाहिए। कोई अगर बाहर के गेस्ट आते हैं तो उनको ये लगे कि बड़ा अच्छा कोचिंग है, गए तो इतना सम्मान मिला हमको। या कोई टीचर हैं तो उनको किसी प्रकार की का मिसबिहेव उनके साथ ना हो। मेरे सामने सब कुछ ठीक रहता है, जिधर से हम चल रहे हैं उधर से हवाएं भी ठीक हो जाती है इस बिल्डिंग में। लेकिन जब हम नहीं रहते हैं तब क्या होता है वो हमको पता है, गड़बड़ होबे करेगा। ऑब्वियस मालिक नहीं है तो समझ लो कि मामला गड़बड़। हम आ जाएंगे सब सिस्टम में रहेगा, हवा का रुख बदल जाता है। तो और भी बहुत सारा चेंजिंग किए हैं कि कोई अगर बाहर से आता है तो उसको आप एक छोटा सा उपहार हमारे कोचिंग के तरफ से दीजिए, एडमिशन ले कि नहीं ले। एक ग्लास उनको जूस ऑफर कीजिए ताकि वो बैठे थोड़ा देर रिलैक्स करें। अब कोई चला एमपी से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, और वो हमसे मिलने के लिए उसको 4 घंटा इंतजार करना पड़ता है। मेरा क्लास है, मुझसे मिलिए नहीं पाएंगे। क्लास है, क्वेश्चन सेट करना है, पब्लिकेशन में मिलना है, बिग बूस्टर में मिलना है, ऑफलाइन में मिलना है। 100 समस्याएं हैं। कभी वो ओकरा से झगड़ा कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, वो हमसे मिल नहीं पाता है। उसको ही लगता है साला देखो यूट्यूब पे बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, यहां आए तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरे मेरे साथ भी मजबूरी है, इसीलिए हम उसको हायर किए हैं। अभी टिकेगा नहीं टिकेगा वो अलग बात, लेकिन मेरी मनसा यही है उसको हायर करनी। पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा हाईली पेड सैलरी है उसका। कितना है वो छोड़ दो, जैसे चला ये मेरे दिमाग में है तब ना यहाँ आया है, नहीं तो अभी हमको किसी चीज का जरूरत है। अभी मेरा इतना बढ़िया नाम फैलल है कि भर पुष्टांग पैसा आ रहा है। तो कहते हैं जब दिन अच्छा हो तो कुछ अच्छा कर लो ताकि खराब दिन में काम आएगा।
ठीक है ना, इसीलिए हम ही किए हैं। तुम लोग भी बात से सीखो। कहते हैं जो पेड़ जितना फलदार होता है वो उतना झुकता है, तो वो होना चाहिए। नहीं है इसका मतलब वो पेड़ गिर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि कभी भी आप कितनों बड़े बन जाइए, पैसा से कोई बड़ा नहीं होता है, व्यवहार से ही आप बड़े बन सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं डॉपलर प्रभाव की ओर। कल हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ा भी था, लेकिन आज हम लोग डॉपलर प्रभाव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, रुक गया, बहुत बढ़िया। नीचे प्रिंस होगा तो नहीं बुला दो तो दौड़ के जाओ, ऑनलाइन वालों बर्दाश्त कर लो। ये चला बढ़िया काम हम किए हैं ना, अब और भी बढ़िया बढ़िया काम हम कर रहे हैं। ब्याह हो जाएगा तो ये सब काम कर पाएंगे? फुर्सते नहीं मिलेगा। पटना में चला ना, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। जितने भी लोग पटना में हैं, नो बडी इज प्रोफेशनल। ड्रेसिंग सेंस तो है ये नहीं है स्टाफ का प्रोफेशनल। बहुत जल्दी ड्रेस कोड भी हम लागू कर रहे हैं सबका, सब स्टाफ जितना भी है, ताकि तुमको ये पता चले कि ये आर्ट्स एजुकेशन सेंटर के एम्प्लॉई हैं। का बहुत जल्द तुमको सारे लोग ड्रेस कोड में नजर आएंगे। अरे ऑन हाँ रे, बाबू ये कैमरा बीमार हो गया है। ओबीएस खोलो न। यहां चला 250 लोग काम कर रहे हैं, 250 प्लस लोग यहाँ के एम्प्लॉई हैं जिसकी सैलरी जाती है। लगभग 245 से 46 लोगों की सैलरी हर महीने जाती है। अब किस सबका सैलरी अलग अलग है, किसी का 5,000 भी है, किसी का 40,000 भी है। टीचर छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम टीचर, टीचर में किसी का 3 लाख भी है, किसी का 4 लाख भी है, लेकिन मिनिमम में जो झाड़ू लगाता है वो 8,000 रुपये से शुरू है। और इतना चला बच्चों का प्यार मिल रहा है सिस्टम को कि बच्चे कहां कहां से कितना उम्मीद लग होता है कि बच्चा यहाँ कितना उम्मीद लगा के आ रहा है। एगो नीचे बैठा एकदम चूजा है, और चूजा कहता हम पैसा देवे नहीं करेंगे। कहता मेरे पास है ही नहीं, हम देंगे कहां से। आ जाइए सर इधर। डॉपलर चचा का प्रभाव ध्वनि के लिए भी है, प्रकाश के लिए भी है ना। अब डॉपलर चचा ने जो ध्वनि के लिए नियम दिया कि कोई भी स्रोत या श्रोता अगर एक दूसरे की ओर आ जाएगा तो कितना ज्यादा सुनाई देगा या कितना कम सुनाई देगा, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा एनएस जो है ये स्रोत द्वारा उत्पन्न एनएस, एस बोले तो सोर्स, एस बोले तो सोर्स, ओ बोले तो ऑब्जर्वर। एस बोले तो सोर्स, ओ बोले तो क्या, ऑब्जर्वर। एनएस जो है, एन तो आवृत्ति है, भी वेग है। एन क्या है, आवृत्ति, भी क्या है, वेग। तो एनएस जो है ये स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है। एनएस क्या है, स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है। कौन, एनएस। एनएस जो है ये स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की क्या है, आवृत्ति। क्लियर है। एनओ जो है, ओ फॉर ऑब्जर्वर ना, तो ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है। एनएसएस बोले तो सोर्स, स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है। एनओ श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है। बोलो हाँ या ना। भीएस स्रोत का वेग है, भीएस किसका वेग है, अब भीओ श्रोता का वेग है। अब भी क्या है, ध्वनि का, नहीं समझे। भीएस स्रोत का वेग, एस फॉर सोर्स,
स्रोत का वेग है, भी ओ श्रोता का वेग है, भी क्या है ध्वनि का वेग। हम स्रोत हैं कि श्रोता? तो मेरा वेग भी एस है, आप श्रोता हैं, आपका वेग भी ओ है। हम स्रोत हैं तो मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति एन एस है। आप श्रोता हैं, आपके द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति एन ओ है। आप भी ध्वनि का वेग। क्लियर है ना? अब फॉर्मूला क्या होता है चला जी? एन ओ बट्टा भी प्लस माइनस भी ओ इज इक्वल टू एन एस बट्टा भी प्लस माइनस भी एस। एन ओ बराबर बट्टा भी प्लस माइनस भी ओ बराबर एन एस बट्टा भी प्लस माइनस भी एस। याद ना रहे ना चला, आप बढ़िया से देखिए। ध्यान से देखिएगा, एन ओ है, यहां भी कॉमन है, यहां प्लस माइनस एन ओ है तो ये भी ओ हो जाएगा। अब प्लस माइनस एन एस है तो ये भी एस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब चला ध्यान दीजिएगा कि भी क्या है ध्वनि का वेग, भी ओ जो है श्रोता का वेग है, एन ओ श्रोता की आवृत्ति है, सुनी गई आवृत्ति। एन एस स्रोत का उत्पन्न किया गया आवृत्ति है, और भी एस जो है वो स्रोत का वेग है, स्रोत का वेग। एस फॉर सोर्स यानी स्रोत का वेग। अब ध्यान दीजिएगा चला जी, अगर अब प्लस माइनस का झोल फंसेगा, कब प्लस और कब माइनस, इसमें से चला 3 गो चीज तुमको दे देगा, चौथा मांग लेगा। क्या क्या है इसमें? एगो एनओ है, एगो एनएस है, एगो भी है, एगो भीओ है, एगो भी एस। इतने ना है, 5 पैरामीटर में 4 पैरामीटर दे देगा, 5वां मांग लेगा। लेकिन प्लस माइनस का ज्ञान तो होना नहीं चाहिए। तो प्लस माइनस देखिए क्या होता है। अगर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोले तो स्रोत की श्रोता, हाँ, ट्रेन की आदमी, आदमी, ट्रेन, आदमी, आदमी ना, श्रोता, श्रोता, स्रोत, ट्रेन की आदमी, पक्का बुझा रहा है? बाहर चला। अगर ऑब्जर्वर, एक्स एक्सिस जानते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अगर ऑब्जर्वर स्रोत की ओर जा रहा है तो भीओ के पीछे का साइन प्लस। अगर श्रोता स्रोत की ओर जा रहा है, श्रोता स्रोत की ओर जा रहा है, प्लस की माइनस? नहीं समझा? इधर आना। कल वाला कहां गया? इधर आओ, तू ही आओ ना यार। जेडी के फैन है ज्यादा भरे, आरजेडी के फैन है, करेगा तू नौटंकी? जादवे जी काम कर सकते हैं, ईमानदारी से बताओ। मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम आरजेडी, सबका अपना अपना पार्टी है बिहार में भाई। हम लेकिन सब पार्टी के हैं। ये आरजेडी वाला ताली है, हम चला ए टू जेड पार्टी के लोग, शिक्षक का कोई पार्टी नहीं। मान लो चला ई नहीं समझना भाजपा वाला है परेशान कर मेरे जात के हिसाब से तुम लोग जा रहे हो, लेकिन तुम विश्वास करो हम नीतीश कुमार के पकिया सपोर्टर आदमी थे, अभी भी हैं। इसलिए आप बोलो क्यों हैं? आज से 2-3 महीना पहले हम नहीं थे, फिर आ गए, हो गए, इसलिए कि मां कसम सेंट्रल से भी ज्यादा वैकेंसी दे रहा है। इसलिए भैया जो वैकेंसी देगा हम वह पार्टी के आदमी हैं। देखो मान लेते हैं चला कि हम स्रोत हैं, हम स्रोत हैं, ईश्रोता है। ये देखो ईश्रोता है, ओ है, ये हम एस हैं, हम क्या हैं? ये क्या है? अब अगर ये मेरी ओर आ रहा है तब प्लस, क्योंकि ये जहां खड़ा है इससे या तो ये इधर जाएगा या तो ये उधर जाएगा। बोलन रे,
या तो ये इधर जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है, या तो इधर आएगा या तो ये उधर जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो भी ओ है, ही हम एस हैं, इधर आएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो, यानी अगर ये श्रोता है, ये हमसे दूर जाएगा, ये हमारे नजदीक आएगा प्लस। अब देखो, ये हम अगर इससे दूर जाएंगे माइनस प्लस, इसको ओरिजिन मानो, ओरिजिन मानोगे तो इधर प्लस और इधर माइनस, इधर जाएंगे माइनस ना, बोलवे नहीं करेंगे। अब तुम कहोगे कि आई रे मास्टर इधर आओ, इस स्रोत है कि श्रोता, तो देखो हम इधर जा रहे हैं माइनस, मेरा ये ओरिजिन है, तो हम इधर जा रहे हैं माइनस, इधर जा रहे हैं प्लस। ई भावनाओं को समझो, ये ओरिजिन है ये, तू कहां देख रहा है? अगर हम इधर जा रहे हैं तो प्लस, हम स्रोत है ना, हम इधर आ रहे हैं तब माइनस। ई भी अगर इधर आ रहा है तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। अब चला मामला क्या बनेगा कि अगर तुम एस को इधर ओ को इधर लिख दिया, सब बुरहम चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। तो आप एबीसीडी जानते हैं, पहले ओ की पहले एस, तो पहले ओ है फिर एस। पहले लेफ्ट साइड में ओ को लिखना है, राइट साइड में एस को लिखना है, MNOPQRS। ओ को किधर रखना है? लेफ्ट। एस को किधर रखना है? राइट। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन पे जब आओगे तो थोड़ा और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो ओ इधर आएगा तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो इधर आएगा तो, वाह। एक ट्रेन, आहा, ये ट्रेन स्रोत है कि ऑब्जर्वर है? ट्रेन वो करता हुआ जाएगा, बहुत बढ़िया। 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है, यहां ध्यान देना। ये चला ओ पहले, एस बाद में। ओ ऑब्जर्वर है यानी आदमी है, बोलो। एस स्रोत है यानी ट्रेन, बोलो हाँ या ना। अगर ई इसकी ओर जा रहा है, कह रहा है आदमी ना 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है, यानी ट्रेन जो है इधर न जा रहा है, तो VS के पीछे का साइन माइनस। कहता है और जा रहा है, अगर वह आदमी भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेन की ओर आता है, आदमी ट्रेन की ओर आ रहा है, तो VO हो जाएगा प्लस। तो फॉर्मूला निकाल लो, हाँ, NS बाय V प्लस VS की माइनस VS, माइनस VS ना, बराबर NO बट V प्लस VO ना। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेन यानी VS दिया हुआ है तुमको, ये जो दिया हुआ है VS है न रे, अरे स्रोत का न वेग है, 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है यानी NS है, बोलो। करता हुआ एक आदमी को, अगर वह आदमी भी इतना वेग से ट्रेन की ओर जा रहा है तो ये VO न है, ऑब्जर्वर का वेग है। तो कह रहा है तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, यानी NS मांग रहा है, NO मांग रहा है। व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति NO ना, कह रहा ध्वनि का वेग यानी V दे दिया। अब पुट करो, NS का मान निकालना है कि दिया हुआ है 600 बट V 340 माइनस VS 40 यहां से बराबर NO V 340 प्लस VO,
अब यहां से सॉल्व कर दीजिए। 340 में से 40 गया, 300 दूनी 600 और 350 और दूनी 700, NO बराबर हो जाएगा 700। तो देखो ये 600 हर्ज का ट्रेन उत्पन्न कर रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे की ओर गया तो ध्वनि ज्यादा न सुनाई देगा, तो ज्यादा सुनाई दिया। बोलो। समझे कि बुरा में गया? समझ गए? क्या समझे? एक बार और समझाते हैं, समझाएं। फॉर्मूला होगा NS बटा V प्लस माइनस VS बराबर NO बटा V प्लस माइनस VO, यही फॉर्मूला है। अब चला जी, मामला क्या है कि ये कह रहा है एक ट्रेन आदमी की ओर जा रहा है, आदमी ट्रेन की ओर जा रहा है, तो हमको पता है पहले वो बाद में एस, यानी पहले आदमी और बाद में ट्रेन। सही कि गलत? तो कहता है चला कि NS बटा V प्लस माइनस VS बराबर NO बटा V प्लस माइनस VO, ये फॉर्मूला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि VO का मान जो है वो पॉजिटिव है और VS का मान क्या है? निगेटिव। बोलो। तो चला ये हो जाएगा 600 बटा 340 माइनस 40 है, इतना वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। एगो सवाल हो जाए। अच्छा बताओ, तो स्पीकर बज रहा है, तो स्पीकर बज रहा है तो स्रोत का वेग कितना? अरे स्पीकर अस्थिर है, किसी मंदिर में बज रहा है, तो स्रोत जो है स्पीकर है, उसका वेग कितना हो जाएगा? 0। 0 ना हो जाएगा? नहीं समझा। एक अस्थिर स्पीकर बज रहा है तो स्रोत का वेग कितना? 0 ना हो? लिखिएगा। एक मंदिर में एक मंदिर में लिखा, एक मंदिर में लिखे स्पीकर बज रहा है, स्पीकर बज रहा है जिसकी आवृत्ति जिसकी आवृत्ति जिसकी आवृत्ति 600 हर्ज है, 300 हर्ज है, 300 हर्ज है। एक व्यक्ति जो मंदिर के तरफ जो मंदिर के तरफ 60 मीटर पर सेकंड के वेग से 300 को 400 कर लो, कटने में दिक्कत नहीं होगा। 400 हर्ज कर लिया ना। एक व्यक्ति जो मंदिर के तरफ 60 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, उसे उसे ध्वनि की आवृत्ति कितनी सुनाई देगी? उसे ध्वनि की आवृत्ति कितनी सुनाई देगी? अगर ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो, अगर ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो, बुलेट चला बनेगा? हम बना दें ना? हम बना देते हैं, पैसा हमने लिए हैं रे। कि कोई बात नहीं हुआ तब बनाओ। यार हमर RJD के फैन है, जैन गाना है रे। देखो हेने हेने हेने
है ने है वो, हाँ बुझ गए हम, बना लेवे तू। पहले ऑब्जर्वर की पहले सोर्स, अब बाद में सोर्स। ऑब्जर्वर यहां कौन है? आदमी। और सोर्स यहां कौन है? ट्रेन, हाँ स्पीकर। सोर्स यहां कौन है? स्पीकर। बोलो हाँ या ना, सही है ना? तो कह रहा है आदमी जा रहा है स्पीकर की ओर, स्पीकर तो अस्थिर है, यानी Vs का मान हो गया 0, अब Vo का मान हो गया पॉजिटिव। बोला हो, फॉर्मूला लगा दो। यहां फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, चला यहां देखो, यहां यही फॉर्मूला मेन। तो Vo के पिछवाड़े का साइन जो है पॉजिटिव कर देना है, एकरा तो हटाइए देना है। बोलो क्या है? क्या कि प्लस माइनस 0 का की फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता ही रे। अरे बाबू, अब खट से पुट करो। NO ऑब्जर्वर का द्वारा सुनी गई आवृत्ति निकालना है। ध्वनि का वेग कितना है? 340 प्लस 60 बराबर 60 है ना रे। ऑब्जर्वर का वेग कितना है? 60। NS कितना है? NS स्रोत का, स्रोत यानी स्पीकर का आवृत्ति कितना है? 400। अब बट्टा 340 अब प्लस माइनस 0 मौलन रे, इस 400 हो जाएगा, इस 400 1600। NO बराबर हो जाएगा 1600 अब बट्टा 340। हर्ज इज द आंसर। जोड़ घटाव करके गुना भाग कर दो, आंसर। बोलो रे, खाली ध्यान रखना है कहां प्लस माइनस होगा और कहां क्या होगा? 0 होगा। हो गया? अरे हो गया। अब देखो, डॉपलर प्रभाव जो प्रकाश के लिए क्या था, कल बताए थे कि अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर, अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होता है। सही कि गलत? अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर, अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होता है। क्लियर? बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, जो सापेक्षिक गति की क्या करता है? व्याख्या करता है। वो कहता है कि तारे जो हैं वो सापेक्षिक गति में है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे पीछे कर रहे हैं। बयान ही पिनाला में नजदीक कौन है? बैगनी। और दूर कौन है? लाल। कोई तारा नजदीक आएगा तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी क्यों, और दूर जाएगा तो लाल। ध्वनि का परावर्तन, यही चला। ध्वनि का ही नहीं, किसी का भी परावर्तन होगा तो ध्यान देना, किसी का। डॉपलर प्रभाव से जो क्वेश्चन दूंगा पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, एम्बुलेंस हमारी ओर आ रहा है, हम ज्यादा सुन रहे हैं, कौन प्रभाव? कौन प्रभाव? स्पीकर हम बज रहा है और हम जो जो उसकी ओर जा रहे हैं ज्यादा सुनाई दे रहा है, डॉपलर प्रभाव। या कहेगा कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है और लाल की ओर, बैगनी की ओर विस्थापित हो रहा है, कौन प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। बोलो न रे। या कहेगा अगर श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति, श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति दोनों अलग अलग है, ये किस प्रभाव से संबंधित? डॉपलर प्रभाव। इतने पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अब आते हैं चला जी कि परावर्तन क्या होता है। हर तरंग, जैसे प्रकाश तरंग का भी परावर्तन होता है, ध्वनि तरंग का भी परावर्तन होता है। परावर्तन क्या है? व्हाट इज परावर्तन? परावर्तन होता है चला किसी सतह से टकराकर किसी भी तरंग का वापस आ जाना परावर्तन। नहीं समझा? किसी सतह से टकराकर किसी भी तरंग का वापस आ जाना परावर्तन। किसी सतह से टकराकर किसी भी तरंग का वापस आ जाना क्या है? क्या है? परावर्तन। क्लियर? नहीं समझा? किसी सतह से टकराकर किसी तरंग का वापस आ जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। क्लियर?
अगर ध्वनि तरंग के बारे में होगा तो कहेंगे ध्वनि तरंग का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना ध्वनि का परावर्तन। अगर कहेंगे प्रकाश तरंग का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। किसी भी तरंग का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है उस तरंग का। ध्वनि है तो ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन। ध्वनि है तो ध्वनि का परावर्तन, अब प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन। बोलो अब अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से, जैसे हवा में टॉर्च जलाए, आप पानी में मछलियां देख रहे हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गया, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा, यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। क्या कहलाती है? अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ध्वनि का अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, प्रकाश का अपवर्तन। बोलो, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ध्वनि का अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, प्रकाश का अपवर्तन। हवा से पानी में, पानी से हवा में, कांच से हवा में, हवा से कांच में, पानी से कांच में, कांच से पानी में, दो माध्यम की बात हो गई तो अपवर्तन। इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। हमारे आरजेडी के पेन है। परावर्तन अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। आई होता है रिफ्रैक्शन। बोलो रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। परावर्तन, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया अपन, यानी यहां एक माध्यम होगा और यहां दो माध्यम होगा। बोलो हाँ या ना? यहां कितने माध्यम होंगे? एक माध्यम। यहां कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम। क्लियर? एक माध्यम होगा तो परावर्तन, एक से अधिक माध्यम होगा अपवर्तन। क्लियर? कहता है ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना ध्वनि का परावर्तन। यह घटना ध्वनि का क्या कहलाता है? परावर्तन। अगर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो यह घटना ध्वनि का क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे हम गए ये बोर्ड से टकराए, टकरा के वापस लौट गए, ये मेरा परावर्तन। तो बताओ, टकराने के बाद मेरी तीव्रता वही रहेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी ना। जितना तेजी से जा रहे थे उतना तेजी से, उतना कम तेजी से, कम तेजी से जाएंगे। टकराने के बाद ध्वनि की तीव्रता कम होती, आयाम भी कम होता है। आयाम मतलब होता है महत्तम विस्थापन। ये बोले थे, याद करो, यही ना महत्तम विस्थापन है। तो महत्तम विस्थापन मेरा जितना हो रहा था उससे कम होगा कि ज्यादा? तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है। जितना तीव्र था टकराने के बाद उतना तीव्र नहीं रहे। अब एक बात बताओ, कभी तुम सिनेमा हॉल गए हो? नहीं। कोई बात नहीं बाबू, आप जाइएगा। अभी नहीं गए तो क्या हो गया, आज न कल जेबे नहीं कीजिएगा। सिनेमा हॉल में कभी आप जाइएगा तो एक चीज देखिएगा कि उजाला से जब आप अंधेरे में जाते हैं, केकरो गोदिये में बैठ जाते हैं।
दिखाइए नहीं देता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, नहीं पता। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, हम तेज आदमी हैं भाई, हम फिजिक्स जानते हैं। तो हम जब घुसते हैं सिनेमा हॉल ना, तो 1/10 सेकंड रुक जाते हैं, पहले अपने आइरिस को एडजस्ट कर लेते हैं और तब अगला कदम उठाते हैं। तोरे जैसा नहीं धड़फड़ा के A1 B2 C1 खोजने लगे, ठीक ना। एक अभी मूवी आया है आदि पुरुष, इससे घटिया और वाहियात मूवी हम आज तक जिंदगी में नहीं देखे। हम चला सिनेमा हर फ्राइडे को देखते हैं, कोशिश रहता है मेरा कि देखें, उससे हमको बहुत चीज सीखने को मिलता है। तुम भी देखो तो रोज सीखने को मिलेगा। सिनेमा आदि पुरुष देख के एगो लड़की थी, तो हम बाहर में जा रहे थे, तो हम बोले कि इतना घटिया मूवी है, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो बोले कि जब घटिया है तो काहे देखने जा रहे हैं। तो हम बोले उसको कि हम ये देखने जा रहे हैं कि इतने गिरे हुए लोग अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया आदमी है। तो कहने का मतलब ये हुआ चला कि अब तुम समझो कि मूवी देखोगे ना, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। सबसे गंदा गंदा मूवी देखो, गंदा गंदा मतलब जो एकदम फ्लॉप हो गया, वो मूवी बैठ के देखो, तेरा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तेरा मजाक लग रहा होगा, तोरा ये लगेगा कि ई चोट्टा जब ये काम कर सकता है तो हम तो साला कुछ कर सकते हैं इधर। हम जब चला पब्लिकेशन वाला सबसे मिले ना, तो हमको एहसास हुआ कि ई चोट्टा सब जब पब्लिकेशन चला रहा था, हम तो कुछ कर सकते हैं। जगह ठप्पा लगाता है चला, वो जनरल कंपटीशन का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है, जगह मालिक अपना से चेक पे ठप्पा लगाता है, नाम नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब सिनेमा हॉल जाते हैं ना, तो 1/10 सेकंड आपकी आंखों को अंधेरे से, उजाले से अंधेरे में, ऐसे उजाले में कैसे रहते हैं, ऐसे अंधेरे में कैसे रहते होता है कि नहीं। जैसे किसी चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं, पूरा अंधेरा है, आप बहुत इंजोर है करते, ये जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें 1/10 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? 1/10 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई कुछ बोले आज समझे में नहीं, इतना फास्ट बोल देता है। हम लोग कहते हैं भाई तनी धीरे बोलो ना, की बड़बड़ा दिया, बुझेबे नहीं किया। अगर आपको फ्रेश ध्वनि चाहिए तो हर ध्वनि के बीच में 1/10 सेकंड का अंतर रखना हो। कितने का? 1/10 सेकंड का अंतर रखना होगा। कितना सेकंड का? 1/10 सेकंड का अंतर अगर आप रख लेते हैं तो दो ध्वनियों के बीच में क्लियर गैप देके स्पष्ट सुनाई देगा, जैसे हम लोग का सुनाई देता है। बोलेंगे। और अगर आप अंधेरे और उजाले के बीच में 1/10 सेकंड का गैप रख लेते हैं तो उतना देर में आपका आइरिस जो है एडजस्ट हो जाता है, तो आपको अंधेरे में भी दिखाई देगा। आप देखिएगा अंधेरे में भी लाइट ऑफ रहता है, तब भी कुछ 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 दिखाई देता है। दिखाई देता है नहीं? उसके लिए आपको 1/10 सेकंड का समय चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, जब भी आप उजाले से अंधेरे में जाएं या अंधेरे से उजाले में जाएं, एक कदम रोक लेना है। 1/10 सेकंड का मतलब क्या हुआ? जैसे गए ऐसे घुसे, फिर चल दीजिए। उतना देर में तो आप बैठ जाए, 1 सेकंड टक, 1 सेकंड होता है। 1/10 सेकंड है, हल्का सा ब्रेक, देन एक्सीलरेटर। कहीं कोई समस्या नहीं, ना तो गलत जगह पर बैठोगे, लात जूता खाओगे। कहने का मतलब यह हुआ कि इसको कहते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दृष्टि निर्बद्धता और श्रुति निर्बद्धता। परसिस्टेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। परसिस्टेंस यानी निर्बद्धता 2 प्रकार की होती है। एक होता है दृष्टि निर्बद्धता, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। एक होता है श्रुति निर्बद्धता,
परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दोनों 1/10 सेकंड होता है। दोनों कितना होता है? यानी अगर दो ध्वनियों के बीच में अंतर करना है तब भी 1/10 सेकंड, दो प्रकाश के, दो प्रतिबिंब के बीच में अंतर करना है फिर भी 1/10 सेकंड। अगर 1/10 सेकंड का अंतर होगा तो दो ध्वनि और दो प्रकाश में आप अंतर कर पाइएगा। इसी को हम कहते हैं निर्बद्धता। क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अगर दो ध्वनियों को स्पष्ट सुनना हो तो उन दोनों ध्वनियों के बीच में कितना सेकंड का या 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। और ध्वनियों को 1/10 सेकंड तक रहना श्रुति निर्बद्धता कहलाता है। अगर दो ध्वनि या दो प्रकाश के बीच में आप अंतर करना चाहते हैं क्लियरली तो आपको कितना सेकंड का अंतर होना चाहिए? अगर 1/10 सेकंड का अंतर है तो आप समझ पाइएगा, सुन पाइएगा, देख पाइएगा। उससे कम का अंतर होगा तो ना समझ पाइएगा, ना सुन पाइएगा, ना देख पाइएगा। कितना सेकंड? 1/10 सेकंड को ही हम लोग कहते हैं 0.1 सेकंड। इसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं इसको निर्बद्धता। क्या कहते हैं इसको? निर्बद्धता अर्थात परसिस्टेंस। क्लियर? एनी डाउट? पहले ओ की पहले एफ, अब बाद में एफ। फॉर्मूला याद होगा? फॉर्मूला कैसे याद होगा दुष्ट? फॉर्मूला याद होगा NO NS। अब भी कॉमन है, प्लस माइनस प्लस में। NO है तो VO NS है। बोलो, ध्वनि कम या ज्यादा सुनाई देना डॉपलर चचा के प्रभाव? बोलो, ध्वनि आपको कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, किसका प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। एम्बुलेंस की ध्वनि ज्यादा सुनाई दे रहा है, डॉपलर कहेगा राम राम खड़ा है रोड पर और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एम्बुलेंस उससे दूर जा रहा है हॉर्न बजाते हुए। ये किस प्रभाव से संबंधित? डॉपलर प्रभाव से संबंधित। क्लियर? दृष्टि निर्बद्धता, श्रुति निर्बद्धता कितना देर? 1/10 सेकंड। क्लियर ना? माइंड टेस्ट का मटेरियल आ गया है। एक जरूरी सूचना कृपया ध्यान दें ना, कोई सूचना नहीं है, हम एडजस्ट रूम में जगह है नहीं है। हम दिमाग में सोच रहे नीचे एगो बिहार पुलिस चल रहा था, उसमें 9 बजे से क्वेश्चन डिस्कशन चलता है एक सेट का, 9 से 9:35। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये बात एक को बैच में बोले हैं वो फुल हो गया है, दूसरे रूम में जगह नहीं है। लेकिन अगर लाइव चला देगा तो हमको लगता है कर पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन और बिहार पुलिस। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे संस्थान से जुड़े हैं उसकी थोड़ी मदद हो जाए। 9 से 9:35 तक का है। इसमें यहाँ ऑफलाइन में है, चला ऑनलाइन में नहीं है। हम रात में, अब ये है क्या जानते हो? ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिजाइंड है। अब बोलो कैसे डिजाइन? पैसा नहीं है इसका, कोई फीस नहीं है, बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये जैसे एक क्वेश्चन चला बिहार पुलिस का है, मान लो एक क्वेश्चन बिहार पुलिस का है ना? इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेगा। एक ओरिजिनल रहेगा, तुमको लिख देगा बिहार पुलिस 28/10/2023 कि दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई, फलना। हमको तो उतना आर्ट्स का नॉलेज नहीं, जीएस है ओनली। फिर तो दूसरा रहेगा दांडी यात्रा कितने दिनों में खत्म हुई। फिर तीसरा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो 3 क्वेश्चन रहेगा दांडी यात्रा से। अगर 1857 की क्रांति है तो 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन ओरिजिनल होगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डुप्लीकेट होगा जो उसी से रिलेटेड हो, जो पूछ सकता है। ठीक है? इस हिसाब से 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और वो एग्जैक्ट होकर टाइमिंग है 9 बजे। 9:02 में शुरू हो जाता है और 9:35 से 40 तक खत्म हो जाता है। ठीक है? नीचे होता है लेकिन जगह नहीं मिलेगा तो आप दूसरे रूम में बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो फाउंडेशन वालों को हम अलाउ करेंगे, आप बैठ के पढ़िए। पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्या तैयार हैं आप लोग? 9 से 9:35
हम आज बोल देंगे दूसरा रूम में लाइव कर देगा, जिसमें जगह मिलेगा उसमें बैठ के कर लेना खाली। लेकिन बिहार पुलिस का जो ओरिजिनल बच्चा है, जब फीस दिया हुआ है, ओकरा डिस्टर्ब नहीं करना। तुम लोग दूसरे रूम में बैठ के अपना काम, मेरा काम क्या है, कंटेंट लेना और चल देना। तो चला, जब टीचर पढ़ाइए रहा है तुम लोग को भी मिल जाएगा, इसमें मेरा क्या जाएगा। क्या ऑनलाइन वालों, तुम लोग को तो ऑनलाइन में मिल ही रहा है, बिहार पुलिस वालों को। हाँ, पेज मिलेगा, एक पेज का मटेरियल मिलेगा, उसी टाइम आपको बांट दिया जाएगा। कौन कौन आज आने में इंटरेस्टेड है, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। उस हिसाब से प्रिंट करवाना होगा। वेरी गुड। लेकिन आप लोगों को लाइव रूम में बैठना होगा। हाँ, डिस्कशन होगा। 20 क्वेश्चन का पेज मिलेगा, उसी टाइम धाई से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ओके।